पिछले लगातार 4 महीनों से कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक बनाया गया और जो 17, 18 और 19 को 72 घंटे का जो आंदोलन ऐतिहासिक सफल रहा। उसके बाद आज हम लोग 6 मई यानी आज जो हम लोग का संथाल परगना की धरती में जो महाचिंतन कार्यक्रम हुआ, जो पूरे राज्य आज इस डेट का 17 दिन बाद एक बैठक किया गया और पूरे झारखंड प्रदेश में इस आंदोलन को लेकर के यह पहला महाचिंतन है। और आज सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानों की धरती, वीरों की धरती, आंदोलन की धरती, झारखंड का आंदोलन का जो है कि जिसको हम रीढ़ का हड्डी कह सकते हैं, जहाँ नेतृत्वकर्ताओं का पूरा बाढ़ है। यहाँ जो पिछला जो बंदी कराया गया था उसमें जो इन लोगों ने जो ऐतिहासिक सफल दिखाया था, यह देख के निश्चित ही एकदम दंग सा हम लोग सबको यह। इसलिए आज हम लोग ने जो यहाँ सर्वसहमति से जो निर्णय लिया गया, क्योंकि आज पूरे राज्य प्रदेश के लोग इंतजार में है कि आज संथाल परगना से क्या ऐलान होने वाला है, तो मैं आज संथाल परगना की धरती से, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानों की धरती से मैं तमाम राज्यवासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो सर्वसहमति से जो निर्णय लिया गया, जो 10 से 25 मई तक पूरे झारखंड प्रदेश के 81 माननीय, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हमारा समर्थन अभियान कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि हमारा जो मांग है 60-40 वापस करके खतियानी नीति लागू करके, जो अभी तक का इतिहास में सबसे ज़्यादा रिक्त पद है 3 से 4.5 लाख आसपास, जिसमें अभी 10 कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें 2 परीक्षा का विज्ञापन भराया जा रहा है, पीजीटी का और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का। जिस विज्ञापन पे आप देख सकते हैं कहीं भी झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक, एक अक्षर झारखंड शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। और इसका अलावा पूरे देश भर के तमाम राज्यों का बात करेंगे, चाहे वो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का, तो तमाम राज्य का देख लीजिए विज्ञापन हमारे पास है, दस्तावेज है कि सभी राज्यों का, उस राज्य का स्थानीय निवासी मांगा गया। चाहे हम देखिए ये हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, इस तरीके से तमाम राज्यों का, विभिन्न राज्यों का जो विज्ञापन है, साफ साफ तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में उस राज्य का निवासी का प्रावधान है। लेकिन झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में भी ये हमारा जो है कि झारखंड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो मैं संथाल परगना की धरती से सबको आह्वान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 60-40 जो यहाँ हकमार नीति है, जो यहाँ के काला नीति है, यह सिर्फ वैकेंसी का मामला नहीं है, यह सिर्फ रोजगार का मामला नहीं है, यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, बल्कि यह लड़ाई या आंदोलन इस राज्य को बचाने की लड़ाई है। यह आंदोलन जो यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने की लड़ाई है। यह आंदोलन भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की आंदोलन है। यह आंदोलन यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने की आंदोलन है। मतलब संपूर्ण राज्य का, जो शहीदों का सपनों का झारखंड है, जो आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड है, जो जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ था उस उद्देश्य का झारखंड के लिए हमारा यह 60-40 न्याय चलतो आंदोलन संजीवनी बूटी की तरह है। इसलिए जो प्रतिनिधित्व होता है, जो विधायक, सांसद होते हैं, उसका कर्तव्य है कि हमारे लिए जन कल्याणकारी नीति बनाना। और हमारा आंदोलन चूँकि हमारा जायज मांग है, तो उसके लिए हम उसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि जो ये जनभावना का रूप यह आंदोलन ले लिया है, जो वर्तमान समय में नौजवान हेयर कटिंग कर रहे हैं तो 60-40 नहीं चलते लिख रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं तो कार्ड में लिख रहे हैं नहीं चलते, बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ भी कर रहे हैं तो सीधा सीधा एक ही सब जगह एक ही वर्ड 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, बाहरी राज्य यहाँ नहीं चलतो। मतलब बाहरी राज्य को हटाने के लिए पूरे झारखंड के तमाम लोग अब एकजुट हो गए हैं। चाहे संथाल परगना प्रमंडल की बात करें, कोल्हान प्रमंडल की बात करें, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें या पलामू प्रमंडल की बात करें, आप एक साथ एक स्वर में एक मुट्ठी तान के कहेंगे कि अब 60-40 नहीं चलता, बाहरी नीति नहीं चलता। और इसी के तहत आज संथाल परगना की धरती से ऐलान होता है कि 10 से 25 मई तक 81 माननीयों को हमारा मांग पत्र पर समर्थन प्राप्त करना, और उसके बाद हमारी मांगों को तो पर भी नहीं मानी जाएगी तो 26 मई से 6 जून तक पूरे गांव-गांव के हर घर तक हम लोग सकुआ पत्ता भेजेंगे, जिस सकुआ पत्ता में लिखा होगा 60-40 नहीं चलता, खतियानी नीति लागू करो। और
ऐसे लिख करके हम लोग हर एक घर में सकुआ पत्ता भेजेंगे और नगाड़ा बजा के जो है कि अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे राज्य के 3.25 करोड़ जनता के दिमाग में डालेंगे कि यह आंदोलन जो है कि हमारे लिए बहुत घातक है, इसका भविष्य जो है कि बर्बाद हो जाएगा, हमारा झारखंड लूटा जाएगा और तो पर भी नहीं माना जाएगा। तो जिस प्रकार से 10 और 11 तारीख को या उस तरीके से हम लोग जो है कि आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में हम लोग आज ऐलान करते हैं संथाल परगना की धरती से, वीरों की धरती से 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता तो नहीं चलता, बाहरी राज नहीं चलता तो राज नहीं चलता। ये झारखंड राज्य सिर्फ यहाँ एमएलए एमपी मंत्री बनने के लिए, यहाँ लूटने के लिए ये राज्य का गठन नहीं हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री बदले, यहाँ एमएलए एमपी बने, यहाँ गाड़ी का, यहाँ का चपरासी का, यहाँ का फैसिलिटी ले, आवास का फैसिलिटी ले, और जो है कि यहाँ के राज्य का जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, ये लोगों का जो जिसके लिए राज्य बना है कि इसके बाल बच्चों को हक मिले, इसके बाल बच्चों को अधिकार मिले, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण हो, यहाँ की जल जंगल जमीन का संरक्षण हो। चूंकि झारखंड राज्य का आइडेंटिटी कल्चरल आइडेंटिटी है, यहाँ की मांदर का थाप, यहाँ की ढोल नगाड़ा, यहाँ की लाल पाड़ साड़ी, यहाँ की जो है कि जल जंगल जमीन, यहाँ की भाषा परंपरा रीति इसका पहचान है, जो ये लोग मिटाना चाहते हैं। और झारखंड के लोग का देवता यहाँ की झरना है, यहाँ की पहाड़ है, यहाँ की पर्वत है, यहाँ की नदी है, यहाँ की नाला है, यहाँ की जल जंगल जमीन है। अगर झारखंड की लोग अपने देवता से उतना ही लेंगे जितना जरूरत हो, लेकिन बाहर के अगर भूमाफिया आएंगे, खास करके जो बाहर राज्य के सीमावर्ती जिला है, इसमें विशेष सतर्क की जरूरत है। और वो लोग अगर आएंगे तो यहाँ बेरहमी से दमनकारी नीति को अपनाते हुए लूटेंगे। और जिस प्रकार संथाल परगना का देख रहे हैं कि पहाड़ को मिटाया गया है, आज गिट्टी को बाहर विदेश तक भेजा जा रहा है, बालू को विदेश तक भेजा जा रहा है, इसीलिए कहीं न कहीं आज हम खतरे पे हैं। हम सब तरीके से खतरे से हैं, इसीलिए हमको खुद को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की तरह यह लड़ाई है। इस लड़ाई को हम नम्र निवेदन करते हैं झारखंड के तमाम लोग, चाहे किसी भी संगठन से हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध हो, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आजसू से हो, या जेएमएम, किसी भी पार्टी से हो, या किसी पार्टी को फायदा और किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का यह लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई राज्य को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई एक जन कल्याणकारी एक नीति बनाने की लड़ाई है, एक राज्य हित में पॉलिसी बनाने की लड़ाई है। इसीलिए इस पॉलिसी से तमाम लोगों को फायदा होगा, चाहे वो भाजपा से संबंध हो, कांग्रेस से संबंध हो, जेएमएम से संबंध हो या आजसू से संबंध हो। इसीलिए अभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पार्टी के नेता लोग भी कह रहे हैं कि आज हम लोग झंडा ढो रहे थे, तो झंडा इसीलिए ढो रहे थे कि हमको मेरा बेटा का भविष्य अच्छा होगा, राज्य का भला होगा। लेकिन आज जो देख रहे हैं कि सब गर्त में चला जा रहा है, इसलिए सभी लोगों का समर्थन है। अन्य राज्यों से फोन आ रहा है, कहा जा रहा है कि अरे आपका मुख्यमंत्री कैसा है जी, एक छोटा सा बात नहीं समझ रहा है, एक अक्षर नहीं बदल पा रहा है, विज्ञापन में झारखंड नहीं लिखा जा रहा है, जबकि तमाम राज्यों पे उस राज्य का निवासी है। इस तरीके से विडंबना जो है कि हमारा राज्य के साथ हो रहा है। इसीलिए मैं तमाम जितने भी हमारे निवेदन है झारखंड के तमाम जनता से कि छात्र महासंकट में है, राज्य महासंकट पे है। इसलिए यहाँ के अभिभावक जो हैं, गार्जियन लोग जो हैं, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन से हो, सामाजिक लोग हो, उसको आगे आके इस राज्य को बचाना ही होगा, नेतृत्व करना ही होगा। विनम्र निवेदन।